सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग 16 क्वेश्चन जो हमसे सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेन 2025 में पूछे गए थे, काफी बढ़िया बढ़िया सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए, और जहां पे डाउट आता है वहां से इसका डिस्कशन आके देखिए। आप इस क्वेश्चन पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? हमारे एडुनिटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर से लॉग इन कीजिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 बार दिखाई देगा, इसके अंदर जाइए, फिर आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखाई देगा, इसको क्लिक करो। यू विल गेट द फोल्डर जेई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन पीडीएफ, और इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाने वाले हैं। हमने अपने चैनल पे 25 हो या 23 हो, 24 हो, 22 हो, 21 हो, 20 हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सभी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, और ये सवाल भी ऐसा था जो कि एग्जाम में बहुत से बच्चों को परेशान किया होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे शब्द लिखा हुआ था पॉइजन्स रेशियो। बच्चा पढ़ता है लेकिन इसके इक्वेशन को, फॉर्मूले को एग्जाम में भूल जाता है। सवाल में कहता है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड यंग्स मॉड्यूलस दिस मच इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स। तो भाई साहब, आपके पास एक बॉडी थी ऐसी, आपने उसको खींचा है, स्ट्रेच किया है, तो वो आपको इलोंगेट भी हुआ होगा। एट द सेम टाइम इसका जो साइड का डायमीटर है वो भी डिक्रीज हुआ होगा, राइट? ये पहले इतना था, लेट अस से D1, और बाद में भाई साहब ये आपको D2 हो गया है। पहले इसका जो लेंथ था वो L1 था, और बाद में इसका जो लेंथ है वो बेटा आपको L2 हो गया है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू योर डेल्टा D बाई D डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक बात है सर। अच्छा, नेगेटिव साइन इसलिए हम लोग लगा देते हैं क्योंकि भैया आपका पॉइजन्स रेशियो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड यहां पे लेंथ तो इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा एल पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा डी नेगेटिव है। तो अपने मन से एक माइनस साइन हमें यहां लगाना पड़ता है ताकि ये ओवरऑल क्वांटिटी आपको पॉजिटिव हो सके। ठीक बात है सर। अच्छा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हमसे कहता है कि भैया पॉइजन्स रेशियो हमारा 0.2 है। ठीक बात है सर। माइनस हमारे को जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है 10⁻³ है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन -10⁻³ रहा होगा, क्योंकि आपको यहां पर डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो क्या यहां से हम लोगों को डेल्टा एल बाई एल मिल रहा है? क्या इसे हम 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमसे कहता है द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर इज हाउ मच। हमसे एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, जो कि होता है आपको हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। याद आ रहा है? तो सर, क्या हम लोग स्ट्रेस को यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन लिख दे? और पहले से एक स्ट्रेन है, यानी ये आपको हो जाएगा स्ट्रेन का होल स्क्वायर। क्या हमको समझ में आता है कि यहां पर जो स्ट्रेन है वो डेल्टा एल बाई एल वाला है, यानी कि ये आपको बेटा डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर है। हमारे पास हाफ यंग्स मॉड्यूलस बिल्कुल है, ये आपको है 2 × 10⁻11। डेल्टा एल बाई एल मेरे पास है। इस वाले टर्म को हम लोग, अगर ऊपर आपको 5 चल जाएगा, नहीं 10⁻³ तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 × 10⁻⁻6। 2 ने 2 को मार दिया, ये हो जाएगा 25 × 10⁻5। यहाँ पे 10⁻5 ऑलरेडी है, यानी ये जो ब्लैंक है वहां पे अपन 25 भर देंगे। क्लियर है? एकदम होना भी चाहिए। अच्छा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है the length of a light string is 1.4 meter when the tension on it is 5 newton. If the tension increases to 7 newton, the length of string is 1.56 meter. The original length of the string is how much? ठीक है, तुम्हारे पास सपोज करो कि भैया ये धागा था, और इसका ओरिजिनल लेंथ आपको L0 है। भाई तुमसे पूछ रहा है इसका ओरिजिनल लेंथ L0 है। अभी इसके ऊपर आपने कोई टेंशन नहीं क्रिएट किया है, आपने इसको अभी तक नहीं खींचा है, फिर आपने इसको खींचा,
आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये फोर्स लगाओगे तो पूरे धागे में टेंशन 5 न्यूटन का आ जाएगा। अब हमसे कहता है कि भैया जो धागे का लेंथ है वो है आपको 1.4 मीटर। फिर फर्दर अब हमसे कहा जा रहा है कि आपने फोर्स लगा दिया है 7 न्यूटन, तो धागे का लंबाई और बढ़ गया। ये लंबाई अब हमको हो गया है 1.56 मीटर एंड द फोर्स अप्लाइड ओवर हियर इज 7 न्यूटन। अच्छा, तो अगर हम केस ए से केस बी तक जा रहे हैं तो भैया धागे में जो इलोंगेशन आया है यही धागे का इलोंगेशन कहलाएगा ना x1, और लास्ट केस में धागे का इलोंगेशन ये कहलाएगा x2। ठीक है, तो अगर हम इसको इस सॉलिड्स में इस्तेमाल करके देखें तो भैया आपने जैसे ही कोई फोर्स लगाया तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया सम यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक बात है, एल नॉट। अगर हम ध्यान से देखें तो भैया ए को उधर भेज दो, ए इंटू यंग्स मॉडुलस अपॉन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो भैया ये टर्म तो आपको कांस्टेंट है, ओरिजिनल लेंथ फिक्स है शुरुआत का, यंग्स मॉडुलस फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग अज्यूम करें कि वो चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं साहब आपको यही वाला फॉर्मूला बन गया जो आप स्प्रिंग में पढ़ते हो, F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक, एक इक्वेशन हम लिख सकते थे कि जब फोर्स 5 न्यूटन है, आपका सम कांस्टेंट एंड चेंज इन लेंथ x1, ये कितना है 1.4 माइनस एल नॉट। क्या हम लोग इसको 1.4 माइनस एल नॉट लिख दे? सेकेंड केस में फोर्स 7 न्यूटन, इतना ही है। अब x2 कितना है 1.56 माइनस एल नॉट, बिल्कुल 1.56 माइनस एल नॉट। अच्छा, तो क्यों ना हम लोग इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें, तो ये दोनों मरेगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 1.56 माइनस 5 एल नॉट, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 28, तो ये आ रहा है 9.8 माइनस 7 एल नॉट। तो ये वाला इधर आएगा तो साहब 2 एल नॉट, 9.8 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 5 6 30 0 25 28, और ये हो गया आपको 7। तो यहां से ये हमको 2 निकल के आ रहा है, यानी एल नॉट की वैल्यू अपने को 1 यूनिट आ रही है, 1 मीटर। दैट्स इट। तो प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ध्यान से देखिएगा, सवाल के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, समझो, डायग्राम बनाओ। Two slabs with square cross section of different materials 1 and 2 with equal sides L। तो जो उनका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है उसका साइड लेंथ L है, एंड थिकनेस इज D1 एंड D2 सच दैट D2 इज ट्वाइस ऑफ 2D1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। L is more than D2, L is more than D2 considering the lower edge of these slabs are fixed to the floor, we apply equal shear forces on the narrow faces। समझिएगा, क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो हम लोग इसका पहले तो हम आपको इसका 3D डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और ये है वो थिकनेस जो सवाल में कह रहा है ना D1 D2 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार का कुछ तो माहौल है, और जो इसका बॉटम मोस्ट जो इसका लोअर सरफेस है उसको आपने ग्राउंड से फिक्स कर दिया है। ठीक है, और आप इसके टॉप सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण से इसे हम यहाँ पे शियर फोर्स कहते हैं। इस कारण से डायग्राम याद है किस प्रकार का हो जाएगा, फिर ये हल्का सा ऐसे टिल्ट हो जाता है। ठीक है, अब 3D में तो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग 2D में दिखाते हैं कि अगर कोई प्राणी इसको सामने से देखे तो उसको सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, तो व्हाट ही विल मेक दिस, एक D1 विड्थ का है और एक D2 विड्थ का है, D2 विड्थ वाला ज्यादा चौड़ा है, ऐसा। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस पे भी तुम शेयरिंग फोर्स लगा रहे हो, इस पे भी तुम शेयरिंग फोर्स लगा रहे हो, और ग्राउंड से ये आपको बेटा फिक्स्ड है,
ग्राउंड से ये आपको फिक्स्ड है। ठीक बात है। ये जो थिकनेस है ये आपको ट्वाइस ऑफ D1 है, जैसा कि हमको कह रहा है D2 इज ट्वाइस ऑफ D1, और ये वाला थिकनेस आपका D1 है। कंसिडरिंग लोअर एज ऑफ द स्लैब आर फिक्स्ड वी अप्लाई इक्वल शेयरिंग फोर्स। इस पे भी F लगा रहे हो और इस पे भी F लगा रहे हो। मटेरियल दोनों का अलग अलग है, राइट। यहां पे किस प्रकार का इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ध्यान में है? F अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया की बात करते हैं, इज इक्वल टू आपका जो शेयर मॉड्यूलस है, इसका सिंबल कई जगह ये इस्तेमाल करता है, कई जगह ये इस्तेमाल करता है, ये इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। टेंसाइल फोर्स आप जब लगाते हो तो वहां पे आप डेल्टा एल बाई एल लिखते हो, यहां पे डेल्टा एल बाई एल नहीं लिखते हैं। ये जब आपको इस प्रकार से डिफॉर्म करता है ना, इस प्रकार से जब आपको ये डिफॉर्म करता है तो ये लिखते हैं हम लोग, ये वाला जो आपको x है और ये वाला जो आपको l है, x बाई एल लिखते हैं। और अगर ये एंगल थीटा है तो x बाई एल, क्योंकि x बहुत छोटा होता है तो x बाई एल को हम लोग थीटा के अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ठीक है, x बाई एल इज सिंपली थीटा। तो यहां पर x बाई एल की जगह हम लोग ये थीटा ही लिख देते हैं, चुपचाप से थीटा लिख दिया हमने। ठीक बात है सर। द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, ये इसका भी हमको रिलेशन दे दिया, इसका भी हम लोगों को रिलेशन दे दिया है। भाई साहब इसमें भी डिफॉर्म किया होगा इस प्रकार से, ये ऐसे डिफॉर्म किया है, और इसमें भी डिफॉर्म किया है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे डिफॉर्मेशन हुआ है। इस वाले में ये एंगल हमारा θ1 है, और इस वाले में ये जो θ2 है वो ट्वाइस ऑफ θ1 है, तो यहां पर भी ये ट्वाइस ऑफ θ1 है। इफ द shear moduli आर दिस एंड दिस वेयर द वैल्यू ऑफ x इज, हमको ये x बताना है, इस वाले का shear मॉडुलस हमको x बताना है। मेरे पास इक्वेशन जो है, वर्किंग इक्वेशन ये है। क्या दोनों में फोर्स सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या दोनों में क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है? क्या ये एरिया सेम है दोनों का? नहीं, नहीं। क्या n सेम है? नहीं। क्या थीटा सेम है? नहीं। ठीक बात है सर। तो हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर हम लोग यहां पर लिख सकते थे n थीटा a का प्रोडक्ट हम लोग कांस्टेंट लिख सकते थे। दिख रहा है? तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, n1 थीटा 1 इंटू a1 इज इक्वल टू n2 थीटा 2 इंटू a2। तो n1 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई θ1 मल्टीप्लाइड बाई a1। व्हाट इज दिस क्रॉस सेक्शन एरिया a1? ये आपको हो जाएगा ये वाला जो विड्थ है जो कि हमको d1 है, राइट, और ये वाला जो साइड लेंथ है ये हमको l है। तो l इंटू d1 इज इक्वल टू ये वाला x इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, इस वाले का थीटा ट्वाइस ऑफ थीटा है, ट्वाइस ऑफ θ1 है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इसमें भी ये वाला चीज तो L ही है, लेकिन ये वाला जो चीज है वो ट्वाइस ऑफ D1 है, तो 2D1 इंटू एल, 2D1 इंटू एल। अच्छा, अब देखोगे तो θ1 LD1, θ1 LD1 आपको मरेगा 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 आपको मरेगा। 2 इंटू 2 4 है, यहां पे भी आपको 4 है, वो मरेगा। तो यहां से इवेंचुअली हमको x की जो वैल्यू निकल के आ रही वो आपको 1 ही निकल के आएगी। क्लियर एकदम? तो बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर है, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाएंगे तो आप इसको बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए प्रश्न को पढ़िए। अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर is mounted vertically. It is subjected to a shear force this much at the top. Considering infinitesimally small displacement in the upper edge, इसके shear में जो हम लोग डायग्राम देखते हैं ना वैसा ही है। देखो अगर सामने से देखोगे 3D में देखोगे तो भैया ये इस प्रकार से है, राइट, लेकिन जब सामने से तुम इसको देखते हो ना तो तुमको बस एक रेक्टेंगल ही दिखाई देता है। सामने से देखोगे तो तुमको बस एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जो कि यहां पर आपको फिक्स्ड है अपने सरफेस पे। आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, ठीक है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ द रॉड एक्सिस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन वुड बी हाउ मच। तो बिल्कुल वही चीज है कि भैया फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू आपको जो शेयर मॉड्यूलाई है कैपिटल G इंटू थीटा। तो यहां पर हमसे थीटा पूछ रहा है तो कुछ नहीं, आपको F like this, so theta is equal to फोर्स कितना लगाया है 10 टू द पावर 5,
तो यहाँ पर लिखा 10⁵ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको रेडियस दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर ये है आपको 4 इंटू 10⁻⁻2 है, तो स्क्वायर किया तो 16 इंटू 10⁻⁻4। कैपिटल जी 10⁻10 हमको दे रखा है। अगर हम लोग केयरफुली देखें तो भाई साहब 10⁻5 जब नीचे आएगा तो -9, तो यहां से ये 10 मर जाएगा, सिर्फ ये एक 10 बचेगा। सो हमको ये दिख रहा है 1/160 पाई, ये तो बड़ा डायरेक्टली हमको निकल के आ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, देखिए अगला देखते हैं, देखिएगा। 2 वायर्स A and B are made of same material, सेम मटीरियल मतलब अगर यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे तो दोनों सेम लेंगे। हैव लेंथ रेशियो दिस मच and their diameter ratio this much if both the wires are stretched using same force, तो force भी दोनों में सेम है, यंग्स मॉडुलस भी दोनों में सेम है। what would be the ratio of their respective elongations? डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करना है, F/A इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक बात है सर। अच्छा, दोनों में F सेम है और ये सेम है, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि भैया x इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक, और अगर तुम और ध्यान से देखो तो जो एरिया है वो आपको होता है πd²/4, जहां पे d डायमीटर है, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग d का स्क्वायर लिख सकते थे, राइट। तो XA/XB इज इक्वल टू LA/LB, और ये हो जाता DB/DA का होल स्क्वायर। रेशियो खेलना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। LA/LB 1/3 दे रखा है, DB/DA यानी इसका उल्टा कर दो 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या ये अपने को 1/12 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है? क्लियर एकदम। चलिए ये देखिए अगला क्या बोल रहा है सवाल के अंदर। अ 3 मीटर लॉन्ग वायर, क्या लंबाई है 3 मीटर, रेडियस 3 मिलीमीटर, shows an extension of 0.1 मिलीमीटर when loaded vertically by a mass of 50 kg। तो भाई साहब इस प्रकार से तुम एक सीलिंग ले लो, यहाँ पर एक धागा ले लो और आपने उसके ऊपर यहाँ पर एक मास लटका दिया है 50 kg का, जो ये दर्शाता है कि इस वायर में टेंशन आप ले लीजिए 50 इंटू ग्रेविटी का। ठीक है, 50 इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी हमको कहता है कि 3 पाई लेना, तो इतना तो इसके ऊपर आपको धागे में टेंशन है, वायर में टेंशन है। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर एज पर द एक्सपेरिमेंट। सिंपल क्वेश्चन, टेंशन अपॉन एरिया, एरिया की जगह लिखेंगे πr² इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, राइट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक्सटेंशन हमको दे रखा है 0.1, हमको x भी दिया हुआ है, तो यहां से यंग्स मॉडुलस हमको हो रहा है टेंशन इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय πr² इनटू x। ठीक, अब डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। टेंशन की वैल्यू है 50 इंटू 3 पाई, 50 इंटू 3 पाई, लेंथ की वैल्यू है 3 मीटर, अच्छा, डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियस, रेडियस है 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ और उसका भी स्क्वायर है, तो इतना हो जाएगा, और x की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻⁻4। गुड, अच्छा, तो भैया 3 और 3 ने 9 को मारा, पाई ने पाई को मारा, ये दोनों 10⁻10 बनकर ऊपर चले जाएंगे, तो यहां पर हमको दिख रहा है 5 इंटू 10⁻11, यहां पर 11 था, यानी कि p की वैल्यू कितनी हो रही है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर एकदम, गुड। ये देखिए, अच्छा क्या कह रहा है बल्क मॉडुलस पे। जब भैया यंग्स मॉडुलस पे सवाल आ गया, शेयर मॉडुलस पे सवाल आ गया, तो बल्क मॉडुलस पे भी सवाल है। अ सैंपल ऑफ अ लिक्विड इज केप्ट एट 1 atm। आपके पास कोई सैंपल ऑफ लिक्विड है और उसके सराउंडिंग में प्रेशर है 1 atm, सो इनिशियल प्रेशर इज 1 atm, राइट, विच इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल। ऐसा हम नहीं
डेटा दिया हुआ है, हालांकि आपको याद रहना चाहिए सब चीज। इट इज कंप्रेस्ड टू 5 एटीएम विच लीड्स टू, तो आपने किसी तरीके से इसके सराउंडिंग प्रेशर को बढ़ा दिया और अब फाइनल प्रेशर हो गया है 5 एटीएम, यानी कि 5 इंटू 10⁵ पास्कल। यानी कि भैया जो इंक्रीज इन प्रेशर आया है दैट इज योर P फाइनल माइनस P इनिशियल विच इज 4 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक बात है सर। इस चेंज इन प्रेशर के कारण उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा। भाई चारों तरफ से दबाव अगर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटा। इफ द बल्क मॉडुलस, अच्छा सॉरी, विच लीड्स टू चेंज इन द वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू, अच्छा डेल्टा वी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सो थिंक भैया वॉल्यूम घटा है ना, तो -0.8 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि -0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड इज दिस मच, आपको बीटा दे रखा है 2 इंटू 10⁹ पास्कल, द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वॉज डैश लीटर, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक बात है सर। बल्क मॉडुलस अपने को होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। आपके पास ये रिलेशन है, डेल्टा V हमको चाहिए। ठीक बात है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, बीटा इंटू डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा P, यानी कि साहब V इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा P, ये उधर चला गया। ठीक है, और ऊपर में एक बीटा तो आपको है ही, माइनस डेल्टा V कितना है, खुद नेगेटिव में है, तो -0.8 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज 2 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई डेल्टा P इज 4 इंटू 10⁵। यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग केयरफुली देखें तो ये इसको मारेगा तो 10⁴ बचेगा। ठीक है, ये इसको मारेगा तो 2 और इसको मारेगा तो 0.4। सही है सर। तो ये जो चीज आ रही है ना, ये चीज अपने को निकल के आ रही है मीटर क्यूब में, लेकिन हमसे आंसर पूछ रहा है किसमें, लीटर्स में, राइट। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻, कितना लीटर होता है, 10⁻³ लीटर्स होता है। तो इसमें हमको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको लीटर में कन्वर्ट होगा। बात समझ रहे हो? तो इसको और इसको सबसे पहले तो सल्टाओ, तो 10⁻⁻2, तो ये आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, बोले तो 4 लीटर्स। तो यहां पे सिंपली 4 हो जाएगा। ये जो अंत में ये लोग छोटा सा कन्वर्जन भी दे देते हैं ना, ये भी कई बच्चों को परेशान कर जाता है, ट्रस्ट में। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स 9 सवाल आपसे पूछे गए हैं एंड कुछ सवाल तो बेहद ही बढ़िया है, बेहद ही बढ़िया क्वालिटी का है, ध्यान से देखिएगा। और वो जो कुछ सवाल हम कह रहे थे उसमें से ये पहला ही सवाल आपको बढ़िया है, देखिएगा। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अ वेसल विथ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड हाइट 6 मीटर इज वर्टिकली पार्टीशनड। आपके पास एक कंटेनर है, वेसल है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इस प्रकार से आपके पास एक वेसल है। ठीक बात है, और बीच में इसमें एक पार्टीशन है। ये डायग्राम हम 2D में बना रहे हैं, वास्तविक रूप में ये आपको 3D में रहा होगा इस प्रकार से। ये पार्टीशन भी आपको 3D में है, ये वेसल भी आपको 3D में रहता। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करते चलना, तो पार्टीशन का ही पूरा खेल है। हमसे कहता है कि हाइट ऑफ 6 मीटर, ये हाइट जो है वो 6 मीटर की है, is vertically partitioned. A small window of 100 centimeter square is hinged with hinge door is fitted at depth 3 meter in the partition wall. तो ऊपर से 3 मीटर आप नीचे उतरो, यानी बीचों बीच। ठीक है, अब तुम समझना, 3 मीटर के सामने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अगर इस विंडो को स्क्वायर साइज का भी मान ले, यानी ईच साइड रहा होगा 0.1 मीटर, बोले तो 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो आपको डायमेंशन है 6 मीटर, इन सबके सामने ये डायमेंशन थोड़ी सी छोटी डायमेंशन है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो आपने बीच में एक विंडो बना दिया है, ये जो पार्टीशन है ना, ऐसा समझो कि पार्टीशन के बीच में आपने एक दरवाजा बना दिया होगा इस प्रकार से, और ये दरवाजा सपोज कीजिए कि इस येलो लाइन के अबाउट हिंज्ड है, मतलब ये दरवाजा ऐसे खुल सकता था। इमेजिन ऊपर है और खोलोगे दरवाजा को तो दरवाजा ऐसे भी हो सकता था, उस साइड खोलोगे दरवाजा को तो दरवाजा ऐसे भी हो सकता था। तो इस प्रकार का कोई दरवाजा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी दरवाजा को हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं, नॉर्मली ऐसे। बढ़िया है सर। इसका एरिया आपको दे रखा है, इस दरवाजा का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन पार्ट ऑफ द वेसल इज फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर। मान लीजिए कि भाई साहब इधर आपको क्या है, पानी है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दो यहाँ पे। अदर साइड इज फिल्ड विथ लिक्विड हैविंग डेंसिटी दिस मच। इस तरफ कोई लिक्विड है, उसका डेंसिटी इतना है। ये डेंसिटी क्या पानी की डेंसिटी से ज्यादा है? बिल्कुल है सर। इसका मतलब इस साइड वाली लिक्विड इधर जो फोर्स लगाएगी इस दरवाजे पे, वो बड़ा फोर्स होगा एज कंपेयर टू जो पानी इधर से फोर्स लगाएगी। तो भैया ये वाला फोर्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। और ये फोर्स क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा है 3 मीटर के डेप्थ पे। ठीक बात है सर। तो अगर ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो ये खिड़की उधर की तरफ खुलना चाहेगी, यानी किसी एक्सटर्नल एजेंट को भी इधर से खिड़की को धक्का मारना पड़ेगा। और अगर ये दोनों फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाए, इसको F1 बोल दो, अगर ये दोनों फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाए तो खिड़की नहीं खुलेगी। वही कह रहा है, what force one needs to apply on the hinge door so that it does not get opened। बढ़िया है सर, वेरी गुड। एक और बात पे फोकस कीजिएगा कि साहब आपको जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इतना छोटा दिया है, इसमें आप ये मान सकते हैं, इस केस में फिर आप ये अज्यूम कर लो कि भाई साहब, ओ भाई साहब, कि आपका जो 3 मीटर के डेप्थ पे जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर इस पूरे दरवाजे पे यूनिफॉर्मली लग रहा है। ठीक बात है सर। अच्छा, तो किसी H डेप्थ पे जो आपको प्रेशर है दैट इज इक्वल टू रो जी एच। सही बात है सर। अच्छा, तो यहां से आपको एक फोर्स लग रहा है F1 या फिर FL लिक्विड का फोर्स, यहां से फोर्स लग रहा है वाटर के वजह से फोर्स, प्लस इसमें एक फोर्स होगा F1 विच इज एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि F1 प्लस FW शुड बी इक्वल टू FL, यानी कि F1 इज इक्वल टू FL माइनस FW। बिल्कुल सर। तो F1 इज इक्वल टू व्हाट इज FL? जो भी प्रेशर होगा, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्रेशर है आपको रो एल जी एच इंटू एरिया, माइनस ये वाला हो जाएगा रो डब्ल्यू जी एच इंटू एरिया। अच्छा, तो यहां से क्यों नहीं आप लोग जी एच ए कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा रो एल माइनस रो डब्ल्यू। क्या ग्रेविटी की वैल्यू दी है? 10। ठीक है, 10 दे रखा है। और उसके बाद हाइट यानी कि डेप्थ, ये जो 3 मीटर का डेप्थ है ये 3 हो गया है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 विच मेक्स इट 10 टू द पावर माइनस 2। और रो एल माइनस रो डब्ल्यू, पानी का डेंसिटी है 10 टू द पावर 3। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर 3 इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। सो 10 टू द पावर माइनस 2, इसको 5 कर दो और ये मर जाएगा। तो आपके पास 5 दिए 15 और ये कितना निकल के आ रहा है? 150। तो क्या 150 न्यूटन हम लोग इसका जवाब ले ले? राइट। समझो इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहा था, और इंटीजर 2025 में आपको 5 ही दिए गए थे, राइट। डू एनी 5 नहीं था, आपको वो पांचों करने थे। कितना इंपॉर्टेंट है रैंक डिसाइड करने के लिए ये सवाल आपको। चलिए, ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड वैरायटी है, ना जाने कितनी बार आपको ये वैरायटी पूछा जा चुका है।
हर बच्चे को आना चाहिए ये चीज। 2 वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर, आपके पास 2 वाटर ड्रॉप्स है, दोनों का ही रेडियस आपको आर आर है, दोनों आपस में कोलेस करके एक बड़का सा ड्रॉप बना लेता है, इसका रेडियस कैपिटल आर। ठीक बात है। T is the surface tension, the surface energy released in this process is, भैया क्या एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ है, पहले इसके पास भी सरफेस एरिया, इसके पास भी सरफेस एरिया, कंबाइन करके एक ड्रॉप बना लिया, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है, यानी एनर्जी डिक्रीज हुआ है, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, लेकिन ऐसा 2 ड्रॉप था तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 2, और फाइनली जब आप लिखोगे तो सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। लेकिन भैया यहां कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर, तो कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में लिखो, ड्रॉप जुड़ के एक बड़ा ड्रॉप बना है, यानी जो वॉल्यूम इधर है टोटल वही वॉल्यूम इधर है। सो टोटल वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड है आपको इतना, और टोटल वॉल्यूम राइट हैंड साइड है आपको इतना। तो क्या यहां से हमको नहीं दिख रहा है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू 2 टू द पावर 1/3। तो इस बात को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 पाई और आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर 2 टू द पावर 2/3। तो भैया जो एनर्जी आपको रिलीज हुई होगी दैट इज ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, दिस माइनस दिस। जब तुम दिस माइनस दिस करोगे तो ये वाला टर्म तुम कॉमन ले सकता था, तो तुम लोग यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी कॉमन ले सकता था, और ब्रैकेट में तुमको देखने के लिए मिल जाता 2 माइनस 2 टू द पावर 2/3। क्या इसी प्रकार का कुछ है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमको हूबहू मैच होता हुआ दिख रहा है। क्लियर एकदम? अच्छा देखिए, फिर से एक लंबा चौड़ा देखने में सवाल है ना, देखने में लंबा चौड़ा है। कंसिडर अ कंप्लीटली फुल सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ हाइट 1.6 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच। It has a small hole in its side at a height of 90 सेंटीमीटर from the bottom। सवाल पढ़ते जाइए और डायग्राम यानी कि फिगर जो है वो बनाते चलिए, है ना। देखिए ये इस प्रकार से वेसल है, और एक इसका हाइट हमको दे रखा है, दिस हाइट इज योर 1.6 मीटर, ये आपको 1.6 मीटर है। एक होल है आपको यहां पर, ये होल ले लिया, होल आपको सरफेस से बॉटम से कितनी ऊंचाई पर है, 90 सेंटीमीटर बोले तो 0.9 मीटर, यानी यहां से होल की जो डेप्थ है 1.6 माइनस 0.9 यानी कि 0.7 मीटर है। ठीक है, अच्छा अज्यूम, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो एरिया है दैट इज योर 0.5 मीटर स्क्वायर। Assume the cross section area of hole to be negligibly small as compared to that of the water tank if a load of 50 kg is applied at the top surface of water। तो भैया ये आपको वाटर का टॉप सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक लोड लगा दिया है ना, तो पिस्टन जैसा कुछ माहौल समझ सकते हैं। इसका वजन आपको 50 kg है, 50 kg यानी इसका जो टॉप सरफेस है वो खुद 500 न्यूटन का फोर्स ऊपर से दबाव दे रहा है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल एट दिस इंस्टेंस इज हाउ मच। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है, होल के जस्ट लेफ्ट साइड और जस्ट राइट साइड एक पॉइंट ले लो, इसको बोल दो पॉइंट नंबर 1, इसको बोल दो पॉइंट नंबर 2। दोनों पॉइंट आपको सेम लेवल पे है, यानी दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो आप चुपचाप से बोलेंगे कि भैया पानी जब यहां से यहां निकल के आता है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज्यादा बड़ा होता है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो लेवल नीचे गिर रहा होता है उसकी स्पीड बहुत 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 छोटी है, यानी यहां पर पानी का स्पीड बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन यहां पे निकलने के बाद ही इसके पास एक भयानक स्पीड आ जाता है v2। सो यहां से यहां में जो चेंज आया है वो वेलोसिटी में आया है और प्रेशर में आया है। सो बेसिकली प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
राइट। सो व्हाट वी से इज, अगर आपने हमारा रिवीजन वीडियो भी देखा है जो कि अपने आप में एक फुल फ्लेजेड है फ्लूइड डायनेमिक्स में, वहां हमने आपको ये समझाया है। तो यहां हम कहते हैं कि भैया लॉस इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज P1 एंड व्हाट इज P2, राइट। ऊपर आपको एटमॉस्फेयर भी होगा P0, यहां पर भी आपको एटमॉस्फेयर होगा P0। तो हम लोग यहां पर P1 को क्या लिखेंगे, इस लोकेशन पे आपको प्रेशर होगा P0, एक तो वाटर का डेप्थ की वजह से P0 प्लस रो GH प्लस ये जो आपको फोर्स है, इसको अगर कैपिटल F बोल ले तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, माइनस P2 क्या होगा, सराउंडिंग का प्रेशर, अगेन P0 इज इक्वल टू योर हाफ रो V2 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो भैया P0 आपको यहां से मर जाएगा। और अब हम लोग यहां पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि भैया आपका V2 का वैल्यू कितना है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक बार हटाते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहां से आप अगर ध्यान से देखो तो आपका जो V2 स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और ये हो जाएगा अपने को बेटा GH F अपॉन रो इंटू A। ठीक है, यहां तक मैटर एकदम क्लियर है, राइट। बढ़िया है। अब ध्यान से देखिएगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। 2 ग्रेविटी 10 लेना है, डेप्थ 0.7 है तो 0.7 लिख दिया, फोर्स 500 है, ठीक है। रो पानी है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 है, दिस इज योर 0.5। ध्यान से देखोगे तो भैया ये कट के 1 बनेगा, तो ये 7 प्लस 1 8, 8 इंटू 2 16, यानी V2 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम, चलिए बढ़िया है, गुड, अच्छा सवाल है ये भी। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बट स्टैंडर्ड रिपीटेड क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन बढ़िया क्वालिटी का है? बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है। क्या ये सवाल आपको रिपीट हो चुका है बहुत बार? बिल्कुल रिपीट हो चुका है, आपको आना ही चाहिए। 2 cylindrical vessels of equal cross sectional area 2 मीटर स्क्वायर contain water up to a height of 10 मीटर एंड 6 मीटर। ध्यान से डिस्कशन सुनिए, इसको हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं बट स्टिल उतने ही शिद्दत से आपको दोबारा समझा रहे हैं। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये देखिए आपके पास इस प्रकार से है, बीच में मान लीजिए कि अभी कोई एक टैप है समथिंग लाइक दिस, ताकि यहां का पानी यहां नहीं चला जाए। अच्छा है, बोथ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर हमको दे रखा है। इसका जो ये नो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया वो हमको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। एक में लिक्विड का जो लेवल है वो है आपको 10 मीटर, तो यहां पर लिक्विड का लेवल 10 मीटर है और यहां पर आपको 6 मीटर है, इस प्रकार से 6 मीटर, और यहां पर लिक्विड का लेवल है आपको 10 मीटर। ठीक है, अच्छा 10 और ये 6। अब आपने इसको निकाल दिया तो भैया यहां पे हाइट ज्यादा है, यहां पे हाइट कम है, लिक्विड यहां से आपको ट्रांसफर करेगा तब तक जब तक दोनों जगह हाइट सेम नहीं हो जाए, ताकि बॉटम पे दोनों तरफ प्रेशर भी सेम हो जाएगा उस चक्कर में। If the vessels are connected at their bottom, then the work done by the force of gravity is how much? ठीक बात है, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहा है। हम क्या कह रहे हैं ना, यहां पे स्मार्ट बनने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये आपको अभी ये एक लेवल बनाओ, ठीक है। सो मुद्दे की बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे ये लेंथ एक्स्ट्रा है जो कि लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो लेंथ कितना है, 10 मीटर माइनस 6 मीटर यानी कि 4 मीटर। तो अगर दोनों तरफ बराबर बराबर फाइनल हाइट होना चाहिए तो इस 4 मीटर में से 2 मीटर, इस 4 मीटर में से ये ऊपर वाला 2 मीटर, समझो मेरी बात को, इस 4 मीटर में से
2 मीटर इधर बेसिकली शिफ्ट हुआ होगा। अगर इस वाले 2 मीटर को हम इफेक्टिवली उठाकर यहां रख दे तो क्या अब दोनों तरफ बराबर बराबर लेवल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा जी, देखिए एक बार ध्यान से आप। सो व्हाट आई मीन टू से इज, रियलिटी में तो भैया यहां से पानी यहां पे लेवल नीचे गिर रहा है, यहां पे लेवल उठ रहा है, तो कहीं पे ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क डन कर रहा होगा, कहीं पे नेगेटिव वर्क डन कर रहा होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इफेक्टिवली क्या मोशन हुआ है? इफेक्टिव मोशन क्या है? इफेक्टिव मोशन है सर कि ये वाला जो सर येलो वाला स्लैब है, आपने समझो कि इसको उठाकर यहां पर रख दिया है। ठीक बात है। तो सर ये वाले स्लैब का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड्स? 2 मीटर। पहले इस स्लैब का ये बॉटम रेफरेंस यहां था, अब ये बॉटम रेफरेंस यहां है, तो 2 मीटर से ये नीचे गिरा है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 2 मीटर से हुआ है। ठीक बात है। और इस येलो सेक्शन का मास कितना था? सो डेंसिटी इनटू इसका जो ये लेंथ है इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मास हो गया। ठीक बात है। तो इतने इस येलो सेक्शन पे ग्रेविटी मैया जो फोर्स लगा रही है वो mg है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसका, वो आपको h नीचे हुआ है। तो ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे था, तो पॉजिटिव वर्क डन है। व्हाट इज मास? रो एच ए। ठीक है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 ही मीटर है ना। सो मास इज रो एच ए इंटू ग्रेविटी इंटू एच, तो यहां से कितना आ रहा है? रो एच स्क्वायर ए इंटू ग्रेविटी। सर व्हाट इज रो? रो 10 टू द पावर 3 है ना, 10 टू द पावर 3। एच इज 2 मीटर, 2 का स्क्वायर किया तो 4। क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दे रखा है 2 मीटर, तो ये भी हमको 2 है, और ग्रेविटी मेरे पास 10 तो था ही, तो ये हो रहा है 8 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए स्मार्टली प्ले करेंगे तो सवाल निकल आएगा। देखिएगा, a solid steel ball of diameter 3.6 millimeter acquired terminal velocity this much while falling under gravity through a oil of density this much. स्टील का डेंसिटी इतना है, ग्रेविटी 9.8 है, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज हाउ मच? है तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहली बात, इसका इक्वेशन बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, अगर नहीं याद रहता है तो आप इसको क्विकली डिराइव कर सकते हैं कि भैया हमारे पास यहाँ पर लिक्विड होता है और ये आपको नीचे मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर चुका है, यानी जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंसी और विस्कस फोर्स का होता है। यानी कि आप यहाँ पे लिखते हो कि भैया दिस प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg, और बॉइंट फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इनटू ग्रेविटी। विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी, और mg में मास ऑफ द बॉडी यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। सो बेसिकली इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करते हो एंड यू गेट द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कहीं ना कहीं ये इक्वेशन भी फिर ध्यान में ही होगा, उसी को रीअरेंज करोगे तो ये आपको निकल के आ जाता है। हमसे सवाल में टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, हमसे सवाल में ये पूछ रहा है विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन एसआई यूनिट इज हाउ मच, ये पूछ रहा है। तो इसको रीअरेंज करो, दिस इज इक्वल टू योर 2r स्क्वायर ग्रेविटी रो एस माइनस रो एल डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स योर टर्मिनल वेलोसिटी। अब डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए और आराम से करना है इसको, क्योंकि ये देखो सारे वैल्यूज बड़े ही पास पास है, सिर्फ ये एक हल्का सा दूर है। ठीक है, रेडियस आपको डायमीटर दिया है 3.6, तो रेडियस हो गया 1.8 और ऊपर से मिलीमीटर में है, यहां पे लिखो पहले तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 1.8 का स्क्वायर कितना होता है? ध्यान में है? 3.24 होता है क्या? 3.24 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ग्रेविटी में 9.8, रो एस माइनस रो एल, यानी कि दिस माइनस दिस, ये 6900 है, 6900 है। ठीक है,
डिवाइडेड बाई 9 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी विच इज योर दिस मच, यानी कि 2.45 इंटू 10⁻⁻²। पूरा गेम इधर ही है कि इसको सॉल्व करना है। चलिए प्रयास करते हैं। तो 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴, इसको मारेंगे तो 10⁻⁻² बचा। ठीक है, अच्छा और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। ये वाला जो है ना 9.8, ये 7 से तो जाता है। एक काम करो, पहले तो ये दोनों डेसिमल को उड़ा दो यहाँ से, और इस वाले डेसिमल को भी अगर हम लोग उड़ा दें तो एक 10 यहाँ पे लिख देंगे। क्या ये वाली चीज़ 7 से जाएगी? 7 3 21 और 35 यानी 7 5, और ये वाली चीज़ 14 से जाएगी। क्या ये 7 2 और 7 5, इतना तो गया। चलिए कुछ तो काम बना अपना। अच्छा इसको अगर देखेंगे तो ये 9 से जाएगा क्या? 4 2 6, 6 3 9, तो जाना तो चाहिए इसको। 9 3 27 है ना, 27 और 5 बचेगा तो भैया 9 6 54, तो 36 तो आया, यहाँ पर आया है, बिल्कुल आया है। और क्या है मेरे पास? नीचे में मेरे पास एक 5 बच रहा है, लेकिन इस 5 को उड़ाने के बजाय एक काम करो ना, ऊपर ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे भी एक 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 10 हो जाएगा, तो नीचे बेसिकली आपको 100 हो गया। ठीक, तो न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है? 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि ये 8 हो गया। यहाँ पर 36 है तो ये 36 हो गया, और यहाँ पर 69 है तो ये 69 हो गया। ये वाला प्राणी ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। यू नीड नॉट डिवाइड एनीथिंग, आपको इस टर्म्स को है ना मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई तो अपने कर सकते हैं ना। 69 एक बार चेक कर लेते हैं, 69 इंटू 36, ये आपको 4 5, 36 प्लस 5 इज योर 41, ये आपको 27 है, 2 3 6 18 20, सो 4 8 4 2, सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 8 4 इंटू 10⁻⁻4। इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 4 32, 3 8 8 64 67, 8 4 32 38, 8 2 16 एंड 19, और 10⁻⁻4 है यानी 1.98 विच इज रफली 1.99। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा बस आपको यही चीज में करना था, बाकी यहां पे अगर प्रॉपर डिवीजन करोगे तो आप प्रिसाइज आंसर तक पहुंच सकोगे। ठीक है, करके दिखाना जरूरी है कि आप भी एग्जाम में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। एक्सेस प्रेशर, ठीक है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ए इन एयर इज हाफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अनदर सोप बबल इन एयर। तो पहली बात तो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर होता क्या? ये आपका सोप बबल है, अंदर कुछ प्रेशर है, बाहर कुछ प्रेशर है, तो एक्सेस प्रेशर होता है आपको, एक्सेस प्रेशर आपको होता है P1 माइनस P2, और ये होता है आपको 4 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई द रेडियस। ठीक, तो यहां पे EX की जगह A लिख देते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल A इन एयर इज हाफ दी एक्सेस प्रेशर इनसाइड अनदर सोप बबल। जब दोनों ही सोप बबल है तो भैया S की वैल्यू आपको सेम हो जाएगी, यानी एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर इन A अपॉन एक्सेस प्रेशर इन B इज इक्वल टू रेडियस ऑफ B अपॉन रेडियस ऑफ A। हमको सवाल में क्या दे रखा है कि इसमें जो एक्सेस प्रेशर है इट इज हाफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड B, तो PA जो है वो PB बाई 2 है, तो इसको लिखोगे PB बाई 2, नीचे PB है तो ये अंततः 1/2 बच रहा होगा। और अगर हम लोग दोनों तरफ अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से क्यूब कर दे तो ये आपको हो जाएगा रेडियस B का क्यूब अपॉन रेडियस A का क्यूब इज इक्वल टू 1/8।
और हमसे पूछा जा रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ बबल ए, क्या वॉल्यूम रेडियस क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है? हाँ सर, यानी इसके जगह हम लोग लिख सकते थे वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। वॉल्यूम ऑफ ए इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ बी। क्या हमको दिख रहा है कि वी ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स वी बी? तो क्या ये 8 ही हमसे पूछ रहा था n? क्या n की वैल्यू फिर 8 हो जाएगी? सिंपल, ठीक है, बढ़िया है सर, शानदार। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ गया थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल लीजिए, थ्योरेटिकल बोल लीजिए। Two liquids A and B have theta A and theta B as contact angles in the capillary tube. If capital K is equal to cos theta A upon cos theta B, then identify the correct statement. आपको जो कैपिलरी में हाइट राइज होता है वो क्या होता था? 2 इंटू सरफेस टेंशन 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी। अब इफ k इज नेगेटिव, k नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है भैया थीटा ए पे या फिर थीटा बी पे। देन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी विल हैव कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पे आपका प्रॉपर नॉलेज के साथ साथ इंटेलिजेंस दोनों चेक किया जा रहा है। इसको कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस, और जब कॉनकेव मेनिस्कस होता है तो आपका कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है वो आपको लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी कि कॉस थीटा इस केस में आपको पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हमारे को कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है तब थीटा मेरा मोर देन 90 डिग्री होता है, यानी कि कॉस थीटा मेरे को नेगेटिव होता है। तो अगर कैपिटल के नेगेटिव है इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। अगर दोनों ही नेगेटिव होगा तो कैपिटल के पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो अगर कैपिटल के नेगेटिव है तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, यानी दोनों में से किसी एक में कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है, किसी एक में कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है। K इज नेगेटिव देन लिक्विड A एंड लिक्विड B हैव कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये गलत है, किसी एक में बनेगा। K इज नेगेटिव देन लिक्विड A एंड लिक्विड B हैव कॉनकेव मेनिस्कस, गलत है। K इज नेगेटिव देन लिक्विड A हैज कॉनकेव मेनिस्कस एंड बी हैज कॉन्वेक्स मेनिस्कस, बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि अगर कॉनकेव है तो पॉजिटिव है कॉस की वैल्यू, कॉन्वेक्स है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव आपको नेगेटिव दे देगा। ठीक है, इफ के इज जीरो, अगर आपका के का वैल्यू जीरो है मतलब कॉस थीटा ए क्या है आपका? जीरो है, यानी कि थीटा ए 90 डिग्री है, थीटा ए आपका 90 डिग्री है। देन लिक्विड ए हैज कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड लिक्विड बी हैज कॉनकेव मेनिस्कस। कैसी बात कर रहे हैं? थीटा 90 डिग्री का मतलब समझ में आया? थीटा 90 डिग्री का मतलब है कि भैया जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट है, तो कोई कॉनकेव नहीं है, तब तो जाके आपको ये 90 डिग्री है। तो ये आपको कॉन्वेक्स मेनिस्कस नहीं, ये फ्लैट है ऊपर से, तो भैया ये वाला गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। इट इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, राइट, बढ़िया है। देखिए लुक हियर, कैपिलरी पे एक और सवाल है। A capillary tube of radius 0.1 millimeter is partially dipped in water. Surface tension is 70 dyne per centimeter and glass water contact is 0 degree. With 30 degree inclined with the vertical, the length of water risen in the capillary is dash centimeter. इस सवाल में बच्चों के हालत खराब हो गए होंगे, not because this question is tough. सबसे पहली बात, कैपिलरी को टिल्ट कर दिया, पहले तो यहीं पे पागल। दूसरा पॉइंट, डाइन पर सेंटीमीटर दे दिया, यहां पे दिक्कत हो गया। तीसरा, आंसर सेंटीमीटर में पूछ दिया, तो इतना तो यूनिट्स में कन्वर्जन है, ध्यान देना है। टिल्टेड भी है, लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल अप्रोच को ध्यान में रखें कि भैया टिल्ट कर दो कैसा भी कर दो, वर्टिकल हाइट जो वो गेन करता है दैट इज अगेन वही। लुक हियर, इस प्रकार से आपका सिचुएशन है, इस प्रकार से ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें ये आपको राइज किया, इसमें ये आपको राइज किया ऐसे, ठीक बात है सर। तो ये जो वर्टिकल हाइट राइज हुआ है यही तो है ना आपको 2s
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। ठीक बात है सर। यहां पर हमको थीटा 0 डिग्री दे रखा है, कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल हमको 0 डिग्री दे रखा है, यानी कुछ इस प्रकार से अपने को बना सकते थे, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से अपने इसको बना सकते थे। अच्छा, ये वर्टिकल हाइट है, लेकिन हमसे ये वर्टिकल हाइट नहीं पूछ रहा है, हमसे तो ये स्लैंट हाइट पूछ रहा है, ये वाला हमसे ये येलो लाइन पूछ रहा है, और हम लोग फिलहाल सॉल्व करने वाले हैं ये ग्रीन लाइन। ठीक है, तो कोई बात नहीं ना, ग्रीन लाइन तो पहले सॉल्व करो। अगर तुम ये ग्रीन लाइन सॉल्व कर लेते हो और हमको 30 डिग्री इंक्लाइंड विद द वर्टिकल, हमें ये एंगल 30 डिग्रीज अगर देता है, अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये एंगल 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर ये येलो लाइन को हमने L बोल दिया है, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि L साइन 60 डिग्री ही आपको H है। ठीक, तो L जो है वो आपको H डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री है, और यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, ये 1 है। तो सर क्या L की वैल्यू H बाई साइन 60 और H क्या है, ये है, यानी कि 2s डिवाइडेड बाई आर रो जी, और बॉटम में है साइन 60 डिग्रीज। ठीक है, अब यहां पर भी कैलकुलेशन का थोड़ा सा नहीं बहुत ध्यान रखना है। 2, अच्छा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है हमको 70 डायन, 71 डायन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और नीचे में सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करोगे तो ये इसको मारेगा तो 10 टू द पावर -3, और ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहां पर लिखो 7 इंटू 10 टू द पावर -2। रेडियस 0.1 मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -4। रो क्या है भाई साहब, पानी है ना, तो रो की वैल्यू फिर क्या ले लोगे, 10 टू द पावर 3। ग्रेविटी देखिए 9.8 बोल रहा है, मतलब 10 नहीं दे रहा है, इतना कष्ट दे रहा है जीवन में। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, मतलब 9.8 भी दे दो, रूट 3 भी दे दो, √3/2, तो 2 को ऊपर भेज देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कष्ट है, कष्ट तो है। 10 टू द पावर -1 और ऊपर में भी 10 टू द पावर -2 है, यानी इफेक्टिवली बचेगा आपको ऊपर में 0.1। ठीक, तो भैया ये 9.8 का ये दोनों डेसिमल को उड़ा दिया, सो हमारे पास यहाँ पर 2 है, पहले इसको शांति से लिखो अच्छे से, 2 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में है √3 इंटू 98। 7 लकीली 98 के साथ कुछ कर सकता है 14, ये इसको मारेगा तो ये हो जाएगा आपको 7। तो यहां पर मेरे पास आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 7 √3, लेकिन ये आपको आएगा मीटर्स में और हमको आंसर देना है सेंटीमीटर में। तो हम लोग अपने मन से एक तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेंटीमीटर बन जाए। यहां तक ये मीटर में था, सेंटीमीटर में करने के लिए हमने इसमें एक 100 गुना किया है। ठीक है, अच्छा, ये आपको 200 है ना, ऊपर में 200 है, और √3 को अपने 1.7 ले सकते, 1.73 ले सकते हैं, 1.7 से फिलहाल काम चलाते हैं। अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 7, 7 इज योर 49 है ना, 4, और ये आपको हो जाएगा 11.9। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है नीचे में वो लगभग 12 के आसपास है। सो 200/12 के आसपास है, यानी कि 43 एंड 450, तो 50/3 के आसपास आंसर होना चाहिए, यानी कि 16.67 के आसपास, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि हमने यहीं पर ही थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, तो 16.6 के आसपास होना चाहिए। अब ये तो कतई नहीं होगा, ये वैल्यू आपको 25 से ज्यादा है, ये तो ना हो सकता। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो 70/5 इज 14 के आसपास, जो कि 16 से तो बहुत ही दूर है। ये वाली क्या हो सकती है 68/5, तो यहां पर ये 5 1 और 18 है ना, तो 5 3 15, 13 पॉइंट समथिंग, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो
5 1 और यहाँ पर 32 है, तो 16 पॉइंट समथिंग. दिस इज इंडीड योर आंसर 82/5. ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है. ठीक है, ये सब स्किल सीखो कि एग्जाम में कैसे आंसर सही ला सकते हैं बिना पैनिक क्रिएट किए हुए. ठीक, अच्छा देखिए सवाल का लंबाई देख के अधिकतर बच्चे सवाल को छोड़ के पहले ही जा चुके हैं, लेकिन आपको नहीं जाना है ना, हम है ना आपको समझाने के लिए. सिंपल सवाल है एकदम. A cube having side of 10 centimeter with unknown mass and 200 ग्राम मास. आपके पास एक क्यूब है जो अननोन मास का है और एक और मास है 200 ग्राम का. वर हंग एट टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रिजिड रॉड ऑफ 27 सेंटीमीटर. देखिए आपके पास 27 सेंटीमीटर का एक रॉड है. ठीक है, इसके इधर में आपने लटकाया हुआ है एक अननोन मास जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक तरफ आपने लटकाया हुआ है ये 200 ग्राम. ठीक है, इसका वजन है आपको 200 ग्राम मतलब 0.2 kgs और रॉड का जो लेंथ है वो है बेटा अपने को 27 सेंटीमीटर. ठीक बात है. The rod along with masses was placed on a wedge keeping the distance between wedge point and 200 gram weight as 25 centimeter. Was placed on a wedge keeping the distance between wedge point and 200 gram weight. तो ये 200 ग्राम वेट है तो आपने यहाँ पर कहीं वेज लगाया है. ठीक है, हमने यहाँ क्यों चुना? क्योंकि हमको कहता है कि वेज और 200 ग्राम के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर की है, यानी ये दूरी आपको 2 सेंटीमीटर की है. ठीक है, इनिशियली द मासेस वेर नॉट एट बैलेंस. अभी ये तराजू बैलेंस नहीं है. ठीक है, अ बीकर इज प्लेस्ड बीनीथ द अननोन मास. आपको इसके नीचे एक पानी से भरा हुआ बीकर रखना पड़ा सच दैट और इसमें आपने पानी ऐड करते गए. एट गिवन पॉइंट द मासेस वेर इन बैलेंस. देखा गया कि भैया पानी डाला और चीजें बैलेंस हो गई. हाफ द वॉल्यूम ऑफ अननोन मास वाज इनसाइड द वाटर. बहुत ही अद्भुत. तो आपने क्या किया, आप पानी भरते गए तब तक भरा जब तक पानी इस मास के आधे पोर्शन को ना डुबो दे. तो एक काम करते, इस वाले स्क्वायर को है ना थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, समझ में आएगा बेटर. ये ऐसा था और आपने क्या किया, आपने यहां पर एक बीकर लगा दिया इस प्रकार से और बीकर इस क्यूब के आधे पोर्शन को पानी में डुबाया. अब क्या हुआ, पानी में डूबने के वजह से इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स भी लगा और अब देखा गया कि चीजें बैलेंस्ड है. बैलेंस मतलब इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क 0 हो गया होगा. सो इधर में जो इफेक्टिव खिंचाव है नीचे की तरफ वो आपको 0.2 इंटू ग्रेविटी है. ग्रेविटी के बारे में कुछ बोला है लोग? नहीं कुछ बोला है ना. तो 0.2 इधर में जो इफेक्टिव खिंचाव है वो 0.2 इंटू ग्रेविटी का है और इधर में जो इफेक्टिव खिंचाव है वो इसका mg नहीं है क्योंकि इस बॉडी पे माय डियर फ्रेंड आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg तो लग ही रहा है, साथ ही साथ अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स भी लग रहा है. तो इफेक्टिवली इस मास के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है mg माइनस fb. ठीक है, तो सर हम क्या बोलेंगे कि नेट टॉर्क सिग्मा नेट या फिर नेट लिख दिया मतलब नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज 0. मतलब इधर जो आपको नेट फोर्स है विच इज mg माइनस fb, इसका टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ यानी कि ये वाला डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे 2 सेंटीमीटर, दैट शुड बी इक्वल टू इधर जो फोर्स है खिंचाव फोर्स मल्टीप्लाइड बाई 25 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दोनों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर. अगर यहां पे 100 लिख भी दे दे तो दोनों 100 मर जाता, तो कोई मीनिंग नहीं है. अच्छा अब ध्यान से देखेंगे व्हाट इज mg
माइनस एफ बी। हमसे पूछा क्या है, टेक द डेंसिटी ऑफ अननोन मास इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, द मास डिड नॉट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर डेंसिटी इज दिस मच, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द अननोन मास इज हाउ मच इन किलोग्राम। हमें ये अननोन मास m ही कैलकुलेट करना है, तो mg की जगह तो mg ही रखो। व्हाट इज fb? fb कितना है, बॉइंट फोर्स, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड? दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेकिन पूरा क्यूब नहीं डूबा था, आधा क्यूब डूबा है, यानी क्यूब का साइड ए क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय, या फिर एक काम करो ना, 2 को इसको मार ही दो ना, दिस इज इक्वल टू योर 0.1 ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय योर 25। ठीक है, यहां तक उचित होना चाहिए। तो भैया ग्रेविटी ने ग्रेविटी को ग्रेविटी से मार दिया, दिस इज योर m माइनस, ये आपको हो गया 1000, ए 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1, यानी कि ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 2.5। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये इसको मारेगा तो मास यहां से निकल के आना चाहिए 3 किलो का, तो ये आपको 3 हो जाएगा। वंडरफुल क्वेश्चन का वंडरफुल एनालिसिस एंड प्रॉपर डिस्कशन। मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन। टेक केयर, मिलते रहेंगे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।